प्यारे दोस्तों, जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की तो फिर क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, सुबह की नरम पुरनूर रोशनी जब मस्जिद ए नबवी में पड़ी, उसी पुरनूर सुबह में हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज हो रहा था। उनके दिल में एक ही तमन्ना मचल रही थी, काश आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाएं, मेरी दावत कबूल फरमाएं और मेरे दस्तरख्वान को अपने कदमों की बरकत से सरफराज करें। और जब उन्होंने बारगाह ए रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये सौभाग्य होगा कि आप अपने सहाबा ए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मेरे घर तशरीफ लाएं और खाने का शरफ बख्शें, तो महबूब ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत से मुस्कुराते हुए फरमाया, ए उस्मान, हम जरूर तुम्हारे यहां आएंगे। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनका दिल शुक्राने के जज्बात से भर गया। उन्होंने फौरन अपने घर जाकर तैयारियों का हुक्म दिया। दस्तरख्वान सजाया गया, सफाई की गई और दुल्हन की तरह घर को सजा दिया गया, क्योंकि आज मेहमान कोई आम मेहमान नहीं था। आज रब ए कायनात के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाने वाले थे। वक़्त मुअय्यन पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा ए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई वकार और सुकून के साथ चल रहे थे। हर कदम ए मुबारक से जमीन गोया महक रही थी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन यह महज साथ चलना नहीं था, उनकी नजरें जमीन पर थीं। उन्होंने कदमों की गिनती शुरू कर दी। जितने कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर रखते, वो उनका शुमार करते जा रहे थे। चलते चलते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर फरमाया, उस्मान, तुम मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं चाहता हूं कि आपके हर कदम के बदले आपकी तज़ीम में एक गुलाम आजाद करूं। रिवायतों में आता है कि जितने कदम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तक उठाए, उतने ही गुलाम उन्होंने अल्लाह की राह में आजाद कर दिए। जब ये बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई, तो वो घर आकर बीबी फातिमा अल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे, फातिमा, आज मेरे दीनी भाई उस्मान ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत दावत की और रास्ते में जितने कदम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाए, उस्मान ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बीबी फातिमा अल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत और उनके अमल का जिक्र किया, तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में भी वही ख्वाहिश जाग उठी। उन्होंने सादगी से कहा, मैं भी चाहती हूं कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे ही दावत करें। यह कहकर वो फौरन काशाना ए नबुव्वत की तरफ रवाना हुई और बारगाह ए रसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूं कि आप अपने सहाबा ए किराम के साथ हमारे घर तशरीफ लाएं और हमारी दावत कबूल फरमाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की ये दावत मोहब्बत से कबूल फरमा ली। दावत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ए किराम की एक बड़ी जमात के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ तशरीफ ले गए। दूसरी जानिब बीबी फातिमा अल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से एक कोने में गईं और सजदे में गिरकर दुआ करने लगीं। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तेरे एक बंदे ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की दावत की है। मुझे तुझ पर भरोसा है, तू आज मेरी लाज रख लेना।
और इस दावत के खाने का इंतजाम गैबी तौर पर फरमा देना। ये सादे अल्फाज दिल से निकले थे और इखलास से की गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। हजरत सैयदा फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बारगाह ए इलाही में सजदा करके दुआ मांगी तो उनका दिल मुतमिन हो चुका था। उन्हें यकीन था कि जिस रब पर ईमान है वो उन्हें मायूस नहीं करेगा। सजदे से उठने के बाद उन्होंने बिना किसी घबराहट के हांडियां चूल्हों पर रख दी। उनके पास कोई सामान खुराक नहीं था, न गोश्त, न दाल, न आटा, लेकिन उनके दिल में यकीन था। वक्त गुजरता गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चूल्हों पर रखे बर्तनों की तरफ देखा तो हैरत और शुक्र से उनकी आंखें भीग गईं। अल्लाह ताला ने उनकी सच्चाई, नियत और ईमान का जवाब दे दिया था। तमाम हांडियों में खुशबूदार, गर्म और तरह तरह के लजीज खाने तैयार हो चुके थे। ये वो खाने थे जो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ना पकाए थे, न ही उनका कोई सामान लाया गया था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से उन बर्तनों को भर दिया था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा-ए किराम के साथ घर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खामोशी से खिदमत का आगाज किया। वो एक एक बर्तन से खाना निकालती, प्लेटों में डालकर पेश करती और बार बार वापस जाकर और खाना लाती। सहाबा-ए किराम हैरत में थे कि खाना खत्म क्यों नहीं हो रहा। हर आने वाले को पेट भर कर दिया जा रहा था, मगर बर्तन वैसे ही भरे हुए थे। खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस खाने का जायका चखा तो फरमाया, फातिमा, ये खाना दुनियावी मेहनत से नहीं, रब की अता से है। सब ने शिकम शेर होकर खाना खाया। सहाबा-ए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से हर शख्स इस लज्जत से हैरान था और कह रहा था, ऐसा जायका हमने पहले कभी नहीं चखा था। जब तमाम सहाबा-ए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पेट भरकर खाना खा चुके तो उनके चेहरों पर हैरत साफ झलक रही थी। एक तरफ खाने की लज्जत, दूसरी तरफ उसका खत्म न होना, और सबसे बढ़कर ये बात कि किसी ने भी हजरत फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को न बाजार जाते देखा, न ही खाने की कोई तैयारी करते हुए। सब खामोश थे, मगर दिलों में सवाल मौजूद था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के चेहरों को गौर से देखा। उनके चेहरों पर लिखी हुई हैरानी को महसूस कर लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि यह खाना कहां से आया है? सहाबा-ए किराम ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, न ऐसा जायका, न ऐसी खुशबू, न ऐसी बरकत। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि ये खाना कहां से आया है। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, ये खाना तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। ये सुनकर सबकी आंखें झुक गईं, दिल अल्लाह की अजमत से भर गए और जबानों पर तस्बीह व तहमीद जारी हो गई। उधर हजरत फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सबको खिला चुकी तो खामोशी से एक बार फिर खलवत में चली गईं। उन्होंने सजदा किया और दिल की गहराई से अल्लाह से बात करने लगी। ऐ अल्लाह, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया, मगर तेरी ये बंदी इतनी इस्तिताअत नहीं रखती। ऐ मेरे रब, जैसे तूने मेरी इज्जत रख ली, जन्नत से खाना भेजकर मुझे रुसवा होने से बचा लिया, वैसे ही अब एक और दुआ कबूल फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे घर तशरीफ लाए तो जितने कदम उन्होंने मेरे दर तक उठाए, मैं उन कदमों के बदले कुछ नहीं दे सकती। तू अपनी रहमत से उन कदमों के बदले में उनकी उम्मत के उतने ही गुनहगारों को दोजख से निजात अता फरमा दे। हजरत फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी दुआ मुकम्मल करके सजदे से उठीं तो उनके दिल में सकून और इत्मीनान था। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा-ए किराम के साथ मौजूद थे। खाने के बाद कुछ देर खामोशी छाई रही और अचानक वो लम्हा आया जिसका किसी को अंदाजा ना था। उसी वक्त आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, बारगाह ए रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत में एक खुशखबरी लेकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनने लगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपने जब बीबी फातिमा अल जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ कदम उठाए तो अल्लाह ताला ने उन कदमों को जाया नहीं जाने दिया। अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत के दिन आपके जितने कदम उस दिन फातिमा के घर तक चलते हुए जमीन पर पड़े थे, उतने ही गुनहगारों को आपकी उम्मत में से दोजख से निजात अता की जाएगी। ये सुनते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी और मोहब्बत की रोशनी नमूदार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब का शुक्र है जिसने मेरी बेटी की नियत को इतनी बड़ी कबूलियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। एक बार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ए नबवी में नमाज अदा कर रहे थे। उसी वक्त हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर से उनके प्यारे बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा के रोने की आवाज आ रही थी। चूंकि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का घर मस्जिद नबवी के पास था, इसलिए यह आवाज सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब काफी देर तक उनकी आवाज आती रही तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। आप दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती थी कि आप अपनी प्यारी बेटी के घर भी बिना इजाजत दाखिल नहीं होते थे। आपने दरवाजे पर दस्तक दी और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, दरवाजा खोलो। अंदर से हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आवाज आई, अब्बा जान, मेरे पास पर्दा करने के लिए कोई बड़ा कपड़ा नहीं है। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उतार कर दरवाजे के अंदर भेज दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने वह चादर ओढ़ ली और फिर अपने अब्बा जान के सामने हाजिर हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? यह सुनते ही हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, अब्बा जान, आपके प्यारे लाडले हसन और हुसैन 2 दिन से भूखे हैं। आज उनकी भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है, इसलिए वे रो रहे हैं। ये सुनते ही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बहने लगे। आपने अपने प्यारे नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में उठाया और अपनी मुबारक जुबान उनके मुंह में दे दी। जैसे ही हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान चूसी, अल्लाह के करम से उनकी भूख मिट गई और वह सुकून से सो गए। सुभान अल्लाह। फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के बड़े बेटे हसन को अपने मुबारक कंधों पर बैठाकर घुमाया। इससे हसन को भी सुकून मिला और उनकी भूख भी मिट गई। फिर आपने हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे सब्र के बदले में तुम्हें कयामत तक आने वाली तमाम औरतों की जन्नत की सरदार बनाया है। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी हम्द व सना करने लगी। प्यारे दोस्तों, एक बार उम्मे ऐमान नाम की एक जीन महिला किसी काम से हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर आई। उम्मे ऐमान दरवाजे के पास आकर उन्हें पुकारने लगीं। उन्होंने कई बार पुकारा लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, जबकि कमरे के अंदर रोटी का तवा घूमने की आवाज आ रही थी। उम्मे ऐमान ने खिड़की से झांक कर देखा तो पाया कि हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा सो रही थीं, लेकिन उनके कमरे में रोटी का तवा खुद ब खुद घूम रहा था। एक महिला कोने में बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी और एक और महिला हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को झूला झुला रही थी। यह मंजर देखकर उम्मे ऐमान हैरान रह गईं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सारा वाकया बयान किया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे ऐमान, मेरी बेटी फातिमा तवा चलाते चलाते थक गई थी और सो गई, लेकिन उनका तस्बीह पढ़ना अभी बाकी था। साथ ही गर्मी की वजह से
हुसैन की नींद टूट गई थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा के कमरे में 3 फरिश्ते भेज दिए। एक फरिश्ता तवा घुमा रहा था, दूसरा फरिश्ता उनकी बाकी तस्बीह पढ़ रहा था और तीसरा फरिश्ता हुसैन को झूला झुला रहा था। ये सुनकर सहाबाए किराम और उम्मे ऐमान हैरान रह गए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ करने लगे। कई दिनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने को कुछ नहीं मिला। जब भूख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाजे मुतहरात के घरों में तशरीफ ले गए, लेकिन वहां भी खाने को कुछ न मिला। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ बेटी, तुम्हारे पास खाने की कोई चीज है, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, कुछ भी नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की एक पड़ोसन ने उनके घर 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने उसे एक प्याले में रख दिया और अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं यह खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खिलाऊंगी, न खुद खाऊंगी और न ही अपने बच्चों को खिलाऊंगी। हालांकि वे सब भी भूखे थे और उन्हें भी पेट भरकर खाने की जरूरत थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु या हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु में से एक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बुलाने भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह ने आपके लिए कुछ भेजा है जिसे मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी ले आओ। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा वह प्याला लेकर आईं और उसे खोला तो देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा समझ गईं कि यह अल्लाह की बरकत से हुआ है। उन्होंने अल्लाह की तारीफ की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाया तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ बेटी, ये खाना तुम्हें कहां से मिला? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, ये खाना अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रिज़्क़ अता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ बयान की और फरमाया, ऐ बेटी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुझे बनी इसराइल की औरतों की सरदार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मशाबेह बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला उन्हें रोजी देता और उनसे इस रोजी के बारे में सवाल किया जाता तो वे कहती, अल्लाह के पास से आया है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बगैर किसी हिसाब और गुमान के रोजी देता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाजे मुतहरात समेत तमाम घर वालों ने पेट भरकर खाना खाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सबके खाने के बाद भी खाना जस का तस बाकी रहा और फिर वहीं बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों को भी पूरा हो गया। अल्लाह ने उस खाने में बड़ी खैर और बरकत डाल दी। हजरत सुहैल बिन सद रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा अल जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से मिलने उनके घर तशरीफ ले गए। उस वक़्त हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर पर मौजूद नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में पूछा तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे और अली के दरमियान कुछ बात पर नाराजगी हो गई थी, जिस पर वो गुस्से में कहीं चले गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हजरत अली को तलाश करने भेजा। वो शख्स वापस आया और बताया, या रसूलुल्लाह, हजरत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि हजरत अली जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके पहलू से चादर हट चुकी है। उनके जिस्म मुबारक पर मिट्टी लगी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से हजरत अली के जिस्म से मिट्टी झाड़ते हुए फरमाया, ए अब्बू तुराब, मिट्टी वाले उठो, ए अब्बू तुराब उठो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को उनके घर ले गए और दोनों मियां बीवी के दरमियान सुलह करवा दी। सीख। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान, जिन्होंने सब्र और इस्तिकामत के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और हमें सिखाया कि हमें भी सब्र और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह हमें भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह सब्र और शौहर की आज्ञा पालन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।